Good morning, student. I am Shilpa Makriya from Adarsh Niketan Senior Secondary School, your science teacher. Today we will start our chapter for materials. आज हम जो है अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 3 इज कंप्लीट. इन प्रीवियस क्लास में हमने जो है चैप्टर 3 अपना कंप्लीट कर लिया था. आज का हमारा जो चैप्टर है मटेरियल, क्या कौन कौन से पदार्थ जिनके बारे में हम देखेंगे डिटेल्स. मेटल एंड नॉन मेटल मीन्स ऑफ मटेरियल. मीनिंग ऑफ मटेरियल इज पदार्थ. यू हैव ऑलरेडी नो, आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं. एंड मेटल मीन्स धातु एंड मीनिंग ऑफ नॉन मेटल इज अधातु. In this chapter, we have read how many types of metal, non-metal, what is the property of metal and non-metal, what is the difference between them. इन सभी example of metal and non-metal सभी questions के आंसर हम हमारे इस चैप्टर में देखेंगे. So student, take out your book, page number 44. आप सभी अपनी बुक का ओपन कीजिए. You are familiar with a number of material like iron, aluminium, copper, etc. Some material have been given in table 4.1. यहाँ पे जो टेबल 4.1 दी हुई है, हम हमारे डेली लाइफ में जो है सभी कई मटेरियल्स मीन्स आयरन, जिसको लोहा बोलते हैं, और सिंबल ऑफ आयरन इज Fe. ये आपने बेटा प्रीवियस क्लास 6 में 7th में जो है नेम और सिंबल्स याद करे हैं. जैसे आपका हम किसी भी चीज़ का जैसे सेम नेम के आपके पास. मैडम आप कौन से पेज पे हो? पेज नंबर 44. जैसे अपने पास एक ही नाम के दो बच्चे होते हैं, सेम नाम है, जैसे राम शर्मा है और एक राम सिंह है, तो फिर अपन उसका पूरा नाम लेते हैं ना, ताकि हम उन दोनों में डिफरेंस पता चले. अगर आप दोनों को राम बोलोगे तो क्या होगा, तो दोनों एक साथ बोलेंगे, फिर हम राम शर्मा या राम सिंह एक साथ बोलते हैं. तो वैसे ही जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, इनके नेम के साथ इनके जो होते हैं ये इनके सिंबल होते हैं. जैसे आयरन का सिंबल Fe होता है. आयरन को अपन आयरन जब इनकी केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, रासायनिक क्रिया करवाएंगे, कैसे रासायनिक क्रिया होती है वो अपन अभी इसमें देखेंगे. इसकी डिटेल आप अपर क्लासों में जैसे आप 9th 10th में जाएंगे तब देखेंगे. जैसे आयरन का सिंबल Fe से रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट अपना जो है कॉपर. कॉपर को हम जो है Cu से रिप्रेजेंट करते हैं. कॉपर को हम Co से रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट का सिंबल होता है Co, इसलिए कॉपर का सिंबल Cu है. तो यहाँ पर जो है सभी को एल्यूमिनियम का नाम दिया हुआ है आपको. एल्यूमिनियम के सिंबल हम L यूज़ में लेंगे. तो सभी जो मेटल्स हम कौन कौन सी यूज़ में लेते हैं घर में, आयरन, लोहे की जो है अलमीरास रहती है, यूटेंसिल्स रहते हैं, कढ़ाई वगैरह रहते हैं ना. एल्यूमिनियम्स के भी जो है घर में बर्तन वगैरह रहते हैं, चादर वगैरह रहती हैं. कॉपर, तांबे के भी, कॉपर को तांबा, पूजा के बर्तन जो होते हैं सभी कॉपर के बने हुए होते हैं. तो ये जो मेटल्स हैं हम क्या करते हैं डेली जीवन में यूज़ में लेते हैं. कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स. तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि जो मटेरियल आप डेली जीवन में यूज़ में ले रहे हो उनमें से कौन सा मटेरियल जो है मेटल है और कौन सा जो है मटेरियल नॉन मेटल है. दोनों में डिफरेंस हम कैसे करेंगे, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. द रेस्ट ऑफ मटेरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल. मेटल कैन बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. मेटल और नॉन मेटल दोनों को. यस, क्या प्रॉब्लम आ रही है ऋषि? ऋषि यस मैडम. क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा आपको? व्हाट्स द प्रॉब्लम बेटा? मैडम क्लियर नहीं. क्या मैडम आवाज भी बहुत स्लो आ रही है. मैडम ईयरफोन लगा रखा है. क्या सभी को मेरी आवाज स्लो आ रही है? अंकित, हर्षिता, माधव, मुकेश, ऐश्वर्य,
नो मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। सभी को स्लो आ रही है वॉल्यूम? अब अभी भी स्लो है क्या बेटा? अब ठीक नो आ रही है मैम। मैडम। अब क्लियर है? मैम। ओके। और बीच में हमें ना पूरा अपना कंसंट्रेट आप अपनी टॉपिक्स पे रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे आपको कंफ्यूजन होगा फिर अगर आप नहीं समझोगे तो। अभी यहाँ पर है दोनों में अपन डिफरेंस कैसे कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मीन्स भौतिक गुण जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं। तो किसी भी चीज़ का आपको कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हमारा ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? ब्लैक कलर, कलर क्योंकि हम बाहर से देख पा रहे हैं इसको, है ना, इसका कलर, इसका साइज, इसका शेप, ठीक है। तो शेप, साइज, कलर ये किस में आएंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुण। कौन सी होगी केमिकल प्रॉपर्टीज? जो इंटरनल प्रॉपर्टीज होगी, आंतरिक जो गुण होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो डाइजेशन हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, डाइजेशन हमें दिखाई देता है क्या? नहीं, पर उसमें क्या है, रिएक्शंस वगैरह सभी होती है डाइजेशन में। तो डाइजेशन हमारा किस में आएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा। तो इसमें हम जो है मेटल और नॉन मेटल में दोनों के बीच में डिफरेंस उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। लस्टर मीन्स होता है चमकना, लस्टर, हार्डनेस आप सबको पता है कठोरता जिसको बोलते हैं हार्डनेस, लस्टर मीन्स होता है चमकना, हार्डनेस कठोरता, एंड थर्ड इज ए फिजिकल प्रॉपर्टीज। इन पे अब इनकी अपन डिटेल पढ़ेंगे। फर्स्ट अपना टॉपिक है नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। दोनों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे केमिकल और फिजिकल। तो फर्स्टली हम पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट इसमें आया हुआ है मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी होती क्या है? हम किसी भी चीज़ को, मैलेबिलिटी मीन्स मुलायमता। आप नॉन मेटल, नॉन मेटल में क्या आ रहा है? हमारी वुड है, लकड़ी क्या है? नॉन मेटल है। कोयला क्या है? नॉन मेटल है। आप कोयले को अगर हमारे हथौड़े से ठोकते हैं, कूटते हैं तो क्या हो जाता है? वो बारीक पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है ना। और उसके जगह आप आयरन को, एल्यूमिनियम को अगर हम हमर से स्टील को बार बार जो है पीटते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो एक थिन शीट में, पतली किस में? चद्दर में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड ए मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? मैलिएबिलिटी, मुलायमता जिसको बोलते हैं। इट मीन्स मेटल का कौन सा गुण होता है? और ये अपन कैसे बाहर से पता लगा लेते ना। आपके पास रखा हुआ है चौक, चौक इजीली तोड़ने पे क्या हो रहा है? टूट रहा है ना। और अगर इसको अपन हमर से करेंगे तो क्या होगा? पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस में आएगा? ये नॉन मेटल में। अगर इसकी जगह आपके पास कॉपर वायर होता तो क्या वो आपसे टूट जाता? नहीं टूट जाता, वो मुड़ जाता, टूटता नहीं। तो वो किस में आता? मेटल में। तो जो मेटल्स होती क्या होती है? मेलेबल होती है। मेलेबल होने के कारण मेटल्स का यूज हम थिन शीट, पतली चद्दर वगैरह बनाने में करते हैं। सीट योर बुक। हैव यू एवर सीन ए ब्लैक स्मिथ beating an iron piece article made up of iron like a spade, shawl and axes? जब आप लोहार की दुकान पे जाते हैं तो लोहार क्या काम करता है? आयरन थिंग्स, लोहे की चीज़ों से जो है सामान बनाता है ना, स्पेड वगैरह, फावड़ा वगैरह, कुल्हाड़ी वगैरह ये सभी बनाते हैं। तो क्या इसके लिए उसको क्या शेप चेंज करना पड़ता है? तो शेप जो है मेटल का ही चेंज किया जा सकता है।
यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई आपको, एक्टिविटी 4.1, ये आयरन नेल लेंगे और कोयल पीस लेंगे। दोनों में से आप सबको पता है क्या होगा, ये हमारी आयरन नेल है और ये कोयले का टुकड़ा है। कोयले की जगह आप चौक पीस भी ले सकते हो। और इनको दोनों को हमारे हथौड़े से हम कूटेंगे तो क्या होगा, यह मुड़ जाएगी पर टूटेगी नहीं, और इसका क्या होगा, चूरा चूरा हो जाएगा, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। The aluminum wire also, the repeat the same kind treatment on the coil piece per lead, record your observation। तो दोनों अपन ने देखा है। You saw that the shape of iron nail and the aluminum wire changed on the beating। कि जब आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर को हम हमर से पीटते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। इफ़ दे वर बेटन हार्डर देन कुड बी चेंज इनटू शीट, और हार्ड होने के कारण इनका यूज़ किस में किया जाता है, शीट चादर वगैरह बनाने में किया जाता है। घरों में भी हमारे लगी हुई रहती, कहीं पे एल्यूमिनियम की चादर लगी हुई रहती, टेन जिसको अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, लोहे की चादर लगी हुई थी, बारिश और सनलाइट इनसे घर को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। स्वीट्स को डेकोरेट करने में जो है सिल्वर फॉयल, चांदी की परत लगाई जाती है, वो भी क्या है, एक मेटल्स है। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर द एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड। और जो फूड को फॉइल करने के लिए आप लंच बॉक्स में लाते हैं तो एल्यूमिनियम फॉइल में जो है फूड डाल के लाते हैं, वो भी किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम मेटल की बनी हुई होती है। मेटल मेलीबल है इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल जो है फॉइल एल्यूमिनियम फॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर उसकी जगह अपन नॉन मेटल को लेते हैं तो क्या होता है, उसके फॉइल वगैरह बन सकती है, नहीं बन सकती, वो डायरेक्ट जो है उनके पाउडर में कन्वर्ट हो जाती है। अब अंडरलाइन करेंगे डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच देन कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। मेटल का वह गुण जिसमें मेटल किसमें कन्वर्ट हो जाए, एक पतली चादर में, थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, मेलेबिलिटी या मुलायमता का गुण बोलते हैं। दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। As you must have noticed, material like कोयला, पेंसिल, lead do not show this property, can we call this material। जबकि नॉन मेटल कौन सा हो गए, कोयला, वुड, पेंसिल, ये सभी क्या है, नॉन मेटल। प्लास्टिक, ये सभी नॉन मेटल हैं। अगर आप इनको मारते करते हैं तो इनको हम पतली चादर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैन यू होल्ड ए हॉट मेटेलिक पेन विच विदाउट प्लास्टिक ए वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट, परहैप्स नॉट वाई। कि अगर कोई हमारे पास कंटेनर है और उसको हम जो है रख रहे हैं, गैस पे रखा हुआ है, तो उसका अगर हैंडल ना हो तो क्या हम उसको टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कि वो पूरा क्या होगा, वह पूरा वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ट्राई टू लिस्ट सम एक्सपीरियंस विच वुडन और प्लास्टिक हैंडल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम बीइंग हर्ट एंड हैंडलिंग हॉट थिंग्स। तो जो आप सबको पता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स पढ़ा है, कि जो वुड एंड प्लास्टिक है वो क्या वर्क कर रहा है, वुड और प्लास्टिक जो है इंसुलेटर का वर्क करता है। इंसुलेटर का वर्क कर रहा है, इट मीन्स जो हमारी यूटेंसिल्स जो भी घर में आप चाय प्रिपेयर कर रहे हैं, कुकिंग फूड बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर उनका हैंडल वुड और प्लास्टिक का बना हुआ है हैंडल, तो वो क्या करता है, इस हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता और हम इजीली जो है इसे उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर इसे ले जा सकते हैं। You must have seen an electrician using the screwdriver। इलेक्ट्रिशियंस कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क। इलेक्ट्रिशियंस घर में आपके कोई भी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो जाती है या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आपके खराब हो जाते हैं तो आप इलेक्ट्रिशियंस को बुलाते हैं। तो इलेक्ट्रिशियंस जो स्क्रू ड्राइवर्स का यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स उनके हैंडल्स जो है किसके बने हुए होते हैं, आपने देखा होगा, आगे तो उनके मेटल लगा होता है और पीछे क्या होता है, इनके हैंडल लगे हुए होते हैं। और हैंडल किस चीज़ के बने हुए होते हैं, प्लास्टिक के या नॉन मेटल के बने हुए होते हैं। क्यों होते हैं नॉन मेटल के, क्योंकि अपने में से मेटल जो है कंडक्टर होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, और इनका हैंडल अगर नहीं हो और डायरेक्ट इलेक्ट्रिशियन इसको टच करके वर्क करेगा तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, उससे करंट लग सकता है ना। तो ऐसे में इनके हैंडल्स किसके बनाए जाते हैं, जो है प्लास्टिक के, वुड के बनाए जाते हैं, ताकि वर्क करते समय करंट न लगे। और प्लास्टिक और वुड आप सबको पता है क्या है, इंसुलेटर है। What kind of handle does it have? Why? तो यहाँ पर अपने ये एक्टिविटी भी आप लोगों ने एक्टिविटी 4.2 भी प्रीवियस क्लास में देखी हुई, 6th क्लास में सबको पता है, जिसमें जो अब सर्किट अपन लोगों ने बनाए थे। सर्किट में अगर कौन कौन सी चीज़ें चाहिए थी सर्किट में, फर्स्टली वायर,
वायर के साथ बल्ब, और बल्ब के साथ जो है बैटरी, और बैटरी के साथ क्या चाहिए, स्विच। और अगर ये स्विच हम किसका बना दें, आयरन नेल का, तो हमारा बल्ब कौन से कंडीशन में होगा, ऑन कंडीशन में। ग्लो करेगा। और अगर आयरन की जगह हम किसका यूज करें, आयरन नेल की जगह, प्लेस ऑफ आयरन नेल, आयरन नेल की जगह हम किसका यूज ले रहे हैं, रबड़ का। रबर। तुम्हारे बल्ब की कंडीशन क्या होगी, मनन वालिया गिव आंसर, मनन वालिया माइक ऑन करके आंसर दो अपना। मैम ऑफ। ऑफ कंडीशन, वेरी गुड। वाई बेटा, क्योंकि जो रबड़ है वो क्या होता है, इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। तो मेटल क्या यस होती है, मैम। कंडक्टिविटी होती है मेटल में, मतलब मेटल जो है, सभी मेटल इलेक्ट्रिसिटी की क्या होगी, कंडक्टर होगी, और नॉन मेटल इंसुलेटर होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। You have observed that iron rod, nail, copper wire are good conductor of, while rod, sulfur piece, कोयला piece are poor conductor. तो जो आयरन है, कॉपर है, ये सभी क्या है, अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जबकि जो कोयला है ये सब क्या है, पुअर कंडक्टर हैं। Where do you find the use of aluminum and copper wire? Have you seen wire of coal? Definitely not. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपने देखी थी मैलेबिलिटी। अब आप सबके घरों में जो है इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए किसका यूज होता है, वायर का यूज होता है ना। और वायर किसके बने हुए होते हैं, मेटल के बने हुए होते हैं। वायर सबको पता है क्या होते हैं, काफी थिन होते हैं, पतले वायर होते हैं। अंदर आप देखना, अगर आपकी पीस ऑफ वायर किसी के घर में अवेलेबल हो, तो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वायर की, आउटर कवरिंग किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी हुई होती है आउटर कवरिंग। और अंदर क्या होता है, इनके कॉपर वायर होते हैं। ठीक है, कॉपर वायर का ही, वायर बनाने में कॉपर, आयरन, सिल्वर, इनका ही यूज क्यों किया जाता है। हम कोयला का, लकड़ी का यूज क्यों नहीं कर सकते, नॉन मेटल का यूज, बिकॉज अगर हम जो कोयला और वुड्स का यूज करते हैं, तो उनको हम जब कन्वर्ट करेंगे थिन वायर में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि मेटल्स को आप जो है, तो हमारे से इन पे पीटते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं वायर में। क्यों, क्योंकि ऑल मेटल आर डक्टाइल, सभी मेटल्स क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं। इसमें डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मीन्स मुलायमता का गुण इनमें पाया जाता है। सॉफ्टनेस जो इनको बोलते हैं, वो इनमें पाया जाता है। सॉफ्ट होती है मेटल्स, इसलिए इन्हें इजीली हम जो है थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, पतले वायर में इन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डेफिनेशन अंडरलाइन कीजिए इसकी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉवन इनटू वायर, मेटल की वह प्रॉपर्टी, वह गुण जिसमें मेटल इज कन्वर्ट टू थिन वायर, मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सके। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ए डक्टिलिटी, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम, डक्टिलिटी बोलेंगे। Have you ever noticed the difference in the sound of dropping an iron sheet, plate, metal cast point and piece of coil on the floor? If not, you can try. If not, do you not any difference in sound produced? Next हमारी प्रॉपर्टी आती है sonorous. फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी थी मैलेबिलिटी, सेकेंड डक्टिलिटी, and third property sonorous.
malleability convert into thin sheet। साथ में ये लिख लेंगे बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही आता है आपके, या तो केमिकल प्रॉपर्टी आएगी या फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी, एक साथ आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी में मैक्सिमम स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इजीली आपको शॉर्टली बता रही हूँ, आप रफ नोटबुक में साइड में लिख लेंगे, तो ताकि आप जब भी लर्न करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैलिबिलिटी मीन्स थिन शीट, डक्टिलिटी कन्वर्ट इनटू थिन वायर, एंड सोनोरस। सोनोरस जो है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। सोनोरस मीन्स ध्वनिता। ऑल मेटल आर सोनोरस। सभी मेटल्स क्या होती हैं? सोनोरस होती है। सभी में किसका क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है सभी में। सोनोरस मीन्स प्रोडक्शन ऑफ साउंड। आप सभी जो हैं स्कूल में आते हैं, तो स्कूल में आते हैं तो आपको जो अपने जो है क्लास वाइज पीरियड चेंज होते हैं, तो उसका हमें कैसे पता चलता है? बेल लगती है तब पता चलता है ना। बेल हमारे जो है ग्राउंड फ्लोर पे लगती है और हमें जो है सेकंड फ्लोर तक सुनाई देता, आवाज़ सुनाई देती ना। तो बेल में क्या लगा हुआ है? पीस ऑफ आयरन लगा हुआ है, आयरन का टुकड़ा। और जैसे ही उस पर हम जो है हिट करते हैं, उसे बजाते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है। हमारे पास जो है बोर्ड है, बोर्ड पे आप हिट कर रहे हो, कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है क्या हाई वॉल्यूम का? नहीं। आप अभी घर पे हो, स्टील के जो अपने यूटेंसिल्स है, इस पर अपन स्पून से जो है हिट करते हैं तो काफ़ी साउंड प्रोड्यूस होता है, तेज आवाज़ होती है ना। तो ऑल मेटल आर सोनोरस। सभी मेटल्स क्या है? सोनोरस होती है। सभी में क्या है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड होता है, ध्वनि का गुण होता है। और जबकि नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। आप लकड़ी पे बजाएंगे, लकड़ी से, लकड़ी के ऊपर आप हिट करेंगे तो क्या वुड से किसी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होगा? नहीं, किसी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस और मेटल आर सोनोरस। क्लियर? तो सोनोरस में आ जाएगा प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड प्रोड्यूस। सभी नॉन मेटल क्या करती हैं? सभी मेटल्स क्या करती हैं? साउंड प्रोड्यूस करती हैं। The thing made with metal produce a ringing sound when struck hard। पेज नंबर 46 पे देखिए। The things made of metal produce a ringing sound with struck hard। Suppose you have the boxes similar in appearance, one of wood and the other metal। आपके पास दो सेम बॉक्स दिए हुए हैं, एक वुड लकड़ी का बॉक्स है और एक मेटल बॉक्स है। दोनों पे आप हिट करेंगे तो क्या होगा? इसमें साउंड प्रोड्यूस होगा ज़्यादा, जो मेटल बॉक्स है उसमें क्या है? साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जबकि जो वुड बॉक्स में साउंड नहीं होगा। तो मेटल आर सोनोरस। और यहाँ पे जो है डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड दे आर सेड टू बी सोनोरस। ये डेफिनेशन होगी आपकी सोनोरस, कि सभी मेटल जो है साउंड प्रोड्यूस करती हैं, यह गुण उसका क्या कहलाएगा? सोनोरस कहलाता है। द मटेरियल अदर देन मेटल आर नॉट सोनोरस। और जबकि अदर देन जो नॉन मेटल है वो क्या होती है? नॉट सोनोरस होती है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट some material are hard, luster, malleable, ductile, sonorous and good conductor। ये भी अभी अपन सभी प्रॉपर्टी देखी थी अपन ने। एक अपन ने कंडक्टर और देखा था इसमें। ये फिजिकल प्रॉपर्टी अपन ने देखी है। कंडक्टर, हार्डनेस, तो सभी क्या है? मेटल कंडक्टर होती है, हार्ड होती है। और नॉन मेटल का जब आप लिखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। डिफरेंस अब दोनों में आप देख लीजिए। ये तो था अपना एक मेटल के बारे में अपन ने देखा है कि मेटल में ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब हमारा आ जाता है नॉन मेटल। ठीक है, ये तो था मेटल आर सोनोरस, मेटल आर मैलेबल, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर कंडक्टर, मेटल आर हार्ड।
ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी मेटल की। नॉन मेटल का क्या हो गया? नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल, नहीं होती। अभी अपन ने देखा है कि नॉन मेटल को जो है हम वुड से, कोयला से थिन शीट पतली चादर बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, तो नॉट मेलिएबल। जो नॉन मेटल है मेलेबल नहीं होती। नॉ डक्टाइल, डक्टाइल भी वह नहीं होती है, क्योंकि इनसे थिन वायर हम नहीं बना सकते। किसी भी तरह का कोयला लकड़ी को काटेंगे तो क्या होगा? तोड़ेंगे, अमर से पीटेंगे, थिन वायर में कन्वर्ट करेंगे तो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। इनसे भी किसी प्रकार का हम वायर नहीं बना सकते। सोनोरस, नो सोनोरस, नॉट सोनोरस, कोई इनमें साउंड नहीं होता है। पुअर कंडक्टर, इंसुलेटर होती हैं, प्लास्टिक, वुड, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते और सॉफ्ट होते हैं, इजीली ये टूट जाते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपका आता है तो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी एक जरूर आएगी, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब कल आप सभी ये प्रॉपर्टीज लर्न रखेंगे। कोई सी भी पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगी मैं फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस का। अब आप सभी अपना अपना माइक ऑन कीजिए, किसी को कोई डाउट पूरा हो तो क्लियर कर लो। नो मैम। किसी को भी कुछ पूछना है कहीं पे भी किसी को, और सभी आज अपने रफ नोटबुक में लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी में फिर मिक्स हो जाएगा आप सभी। आज का सिर्फ इतना ही है फिजिकल प्रॉपर्टी। और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। कोई भी डाउट नहीं है इसमें? नो मैम।